पढ़ रहे थे, कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि इशू ऑफ शेयर जो होल अमाउंट कैसे एक साथ मिलता है उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने कर लिया। आज पढ़ेंगे हम लोग जब होल अमाउंट इज पेबल एट इंस्टॉलमेंट। ओके, सो इंस्टॉलमेंट में जब हमें पढ़ना है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये हम देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंस्टॉलमेंट के कई नाम होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल व्हाटएवर। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्पेसिमेन लिखना है एंट्री की, हाउ टू पास द एंट्री। सो यू हैव टू नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड you have to learn the entry also. So okay students, so जब हम लोग को इंस्टॉलमेंट में मिलता है हम उस समय की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो आप पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। जब हमको एप्लीकेशन मनी मिलता है तो हम एंट्री कैसे करते हैं। सो आप देखो यहाँ पे लिखेंगे पैसा हमको मिलेगा, सो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर शेयर्स एट द रेट रुपीज इतना ईच। सो ये रहा एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट लिखने के लिए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड by the public into application money। ओके, तो आप पैसा बेटा आप डेबिट क्रेडिट में आप लोग लिखेंगे कैसे, कितना पैसा, तो जितने शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया उतने नंबर ऑफ शेयर में आप मल्टीप्लाई करोगे कि एप्लीकेशन पे आप कितना पैसा कॉल कर रहे हो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप डेबिट और क्रेडिट लिख दोगे। सो जैसे ही हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। सो फॉर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग शेयर का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में तो एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, यानी इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है और प्रेफरेंस शेयर का पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो हम इक्विटी शेयर के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, ये पार का पैसा हम बता रहे हैं कि पार पे, प्रीमियम वाला भी हम नहीं बता रहे हैं, पहले आप एंट्री सीख लो। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये पैसा जो हमको यहाँ मिला होगा वो पैसा हम यहाँ पर डेबिट करते हैं और वही पैसा हम यहाँ पर लिखते हैं। कब, जबकि फॉर्मल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो जितना पब्लिक से मिलता है वो पूरा पूरा कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम सिर्फ उतना ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे जितना हमने इशू किया है। बाकी का एक्सेस मनी जो होगा वो या तो हम रिफंड कर देंगे या
अगले कॉल पर जो पैसा मांगना है उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे। तो देखा जाएगा जैसा है। अभी आप लोग नॉर्मल एंट्री करिए कि एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब ये 2 एंट्री करेंगे तो आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन का समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और या तो आप नोट्स बना लो और शो योर इमोजीज। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, जस्ट शो योर इमोजी। हैव यू टेकन? बेटा स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? यस, गुड। 1 मिनट।1 Okay, so yes, so I'm going to erase this. Just I'm going to put another entry for the share allotment. Okay, जब अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पैसा जब मिलेगा अलॉटमेंट के नाम से, तो हम कैसे एंट्री करते हैं वो समझेंगे आप। ठीक है, सो आप लोग लिखेंगे फॉर allotment money made due, for allotment money made due। तो देखो आप पहले करते क्या है कि एप्लीकेशन के केस में तो पैसा पहले रिसीव होता है और बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के केस में पहले हम अलॉटमेंट का पैसा कॉल करते हैं, ड्यू करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक बार पब्लिक ने अप्लाई कर दिया तो इट इज़ क्लियर नाउ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेंट्स आर देयर फ्रॉम होम वी हैव टू कॉल द अलॉटमेंट मनी, राइट? सो अब अलॉटमेंट का पैसा उन्हीं लोगों से हम मांगते हैं जितने लोगों का एप्लीकेशन मनी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जिसका जिसका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है उससे हम लोग नहीं मांगते अलॉटमेंट का पैसा। इसीलिए एप्लीकेशन के टाइम पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं और फिर जितने लोगों को शेयर अलॉट करना होता है उतने लोगों का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र करने के बाद हम उन्हीं लोगों से अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे। तो कॉल करने के बाद जब उनके पास लेटर जाएगा कि कंपनी ने इनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा है तो फिर वो लोग अपना पैसा जमा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू करते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसमें कितने से ड्यू करेंगे? पर शेयर अलॉटेड, जितना आपने शेयर अलॉट किया इनटू अलॉटमेंट मनी।
है। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। तो ड्यू करने के बाद हम लोग पैसा रिसीव करते हैं। तो जब ड्यू किया तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन चला गया कि हाँ अब इतना पैसा उन लोगों को देना है। तो अब वो लोग हमें पैसा देंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू अलॉटमेंट डेबिट किया है तो अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। सो जो पैसा हमने ड्यू किया वही पैसा हमको मिलेगा। ये जो हमने ड्यू किया होगा वही पैसा हमको मिलना है। ठीक है। तो ये होगी अलॉटमेंट की एंट्री। सो देखो आप लोग अलॉटमेंट में और एप्लीकेशन में फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन के केस में बैंक वाली एंट्री पहले किए थे और कैपिटल वाली एंट्री बाद में किए थे, लेकिन अलॉटमेंट से ये रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम तो हमें पता ही नहीं होता ना कि कौन कौन किसको किसको शेयर अलॉट करना है। तो ये तो पब्लिक हमको पैसा देती है। जब अप्लाई करती है पब्लिक या सब्सक्राइब करती है तो हमें पता चलता है जाकर कि कितने लोगों को शेयर देना है। इसलिए पहले पैसा रिसीव करते हैं और बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अलॉटमेंट से पहले ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे, क्योंकि ड्यू अलॉटमेंट के टाइम तक हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं जिनसे हम बाकी का पैसा मांग सकते हैं। ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम से पहले अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share allotment. So done. If you have written this, so take a screenshot and show your emojis. अब अपने emojis दिखाइए, आप सभी लोग शो कर रही है ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप लोगों ने ले लिया। Yes. Done. Okay. So I'm going to erase this. Now अब होगा for first call money due। अब देखो अलॉटमेंट के बाद का जो इंस्टॉलमेंट होता है आपको पता है कि उसे हम लोग कॉल कहते हैं। तो अलॉटमेंट के बाद वाले को फर्स्ट कॉल। तो फिर उसी तरह करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो फर्स्ट कॉल पे ड्यू क्या करेंगे? वही नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितना आपने अलॉट किया है इनटू फर्स्ट कॉल मनी। क्वेश्चन में दिया होगा कि फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना है, तो आप उसी से मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे। और जब ड्यू कर लिए तो उसके बाद आप पैसा रिसीव करोगे फॉर कॉल मनी रिसीव्ड। अगर जब आप रिसीव्ड करोगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? सेम। देखो आप अलॉटमेंट की जो एंट्री की है उसी तरह सारा एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब। तो पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ओके। सो आपने ये पैसा रिसीव कर लिया, वही पैसा आप रिसीव करोगे जो आपने ड्यू किया है। ठीक है। वही पैसा आप रिसीव करोगे
कि जितना ड्यू किया था उतना ही मिलना है हमको, अगर सभी लोगों ने पैसा दे दिया तो। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल हो गया। इसी तरह देखो आप लोग, अब सेकेंड कॉल का जब करना होगा तो लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अगर से पैसा जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल हो जाएगा। ठीक उसी तरह फिर फाइनल कॉल के समय लिखेंगे, जब सारा पैसा मतलब लास्ट पे जो पैसा मिलेगा उसे फाइनल कॉल कहते हैं। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो जैसा क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को नॉर्मल जर्नल एंट्री करना आ गया। एक चीज़ आपने सीखा कि हर कॉल की, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होनी है। एप्लीकेशन के केस में पहले रिसीप्ट की एंट्री करेंगे और बाद में ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट से पहले ड्यू का होगा फिर रिसीप्ट का। फर्स्ट कॉल में ड्यू का फिर रिसीप्ट का, सेकेंड या फाइनल कॉल में पहले ड्यू का और फिर रिसीप्ट का होगा। ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग बताइए, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया? जस्ट शो योर इमोजीज सभी लोग। डन? और बाकी लोग 3-4 लोग का बस दिख रहा है। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन के आधार पे सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं बोर्ड पर और आप सभी लोग नोट करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, so just now I am going to erase this. So write the question. X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at par. Okay, the amount were payable as rupees 3 on application, rupees 2 on allotment, rupees 3 on first call and rupees 2 on final call. Okay, final call. Public had subscribed for the same number of shares and all the money was received past journal entry. ठीक है, क्या करना है हमको? सो स्टूडेंट, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन लिख लो, जैसा भी आपको सही लगे।
अब हम सॉल्यूशन बताएंगे और आप साथ साथ करेंगे और उसके बाद इरेज कर देंगे हम, तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहोगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री हम करने जा रहे हैं, आप मेरे साथ कर सकते हो। ओके, सो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप लिख लोगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यू नो ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो हम नरेशन लिखेंगे यहाँ एप्लीकेशन मनी, पब्लिक में सेम नंबर के लिए है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 10,000 shares at ₹3 each। सो हम 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं। सो पैसा आएगा 30,000। ठीक है, एक शेयर है 10 रुपए का, लेकिन पैसा थोड़ा थोड़ा करके लिया जा रहा है ना। तो यहाँ हो गया पैसा, इसको ट्रांसफर करेंगे। सो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो पैसा वही सेम अमाउंट 30,000 और 30,000। सो पहली एंट्री तो हो गई एप्लीकेशन की। अब हम लोग अलॉटमेंट की करेंगे, तो अलॉटमेंट का हम आगे करते हैं। तो दूसरी अलॉटमेंट भी है, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सीधे अलॉटमेंट पहले डेबिट करेंगे क्योंकि ड्यू करना है। नरेशन अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कितना है आप चेक करो, 3 रुपये एप्लीकेशन पे था और 2 रुपये अलॉटमेंट पे। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 10,000 ही है, तो 10 इंटू 2 20,000, क्योंकि जितना शेयर पब्लिक ने अप्लाई किया उतना ही हमने इशू भी किया था, तो सेम शेयर अलॉट करेंगे हम। तो ये हो गया ड्यू का। अब पैसा रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account allotment money received। ठीक है, 20,000। तो आपने देखा कि 2 रुपये अलॉटमेंट था तो 2 रुपये से ड्यू किया। अब इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल करना है। सो आई होप कि आपने ये एंट्री कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पे। ओके, तो थर्ड है फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट क्योंकि ड्यू करना है, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो कितने रुपए से फर्स्ट कॉल है आप देखो फिर से, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज है, सो 10,000 शेयर अलॉट किए हुआ तो 30,000 ही होगा। अलॉट समझ गए हो आप लोग, आपने इशू किया है 10 और पब्लिक में सेम नंबर शेयर के लिए, तो पूरा अलॉट हो जाता है इशू। तो अब पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट 30,000। सो ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब है सेकेंड या फाइनल कॉल का, तो वो आप सेकेंड वाली तो कर ही चुके होगे अलॉटमेंट का, मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फाइनल कॉल है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, या सेकेंड एंड फाइनल भी लिख सकते हो आप। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितने रुपए से फाइनल कॉल है, अब तो 2 रुपए से सॉरी, तो 10,000 into 2 will be 20,000। फिर आप पैसा रिसीव करोगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट सेम होगा 20, जो आप ड्यू करते हो वही आपको रिसीव करना है। सो फाइनल कॉल मनी रिसीव, दैट्स इट। तो आपका ये सोल्यूशन पूरा हो गया। So okay students, so have you taken the screenshot ले लिया? Just take a screenshot and show your emojis. Done? Okay. Very good. So अब आप लोग से मैं एक एक करके पूछता हूँ और आप लोग बताएंगे, जैसे मैं पूछूंगा वो अनम्यूट करेगा माइक। So प्रियेश यस सर। हाँ बेटा, स्क्रीन पे जितना चीज मैंने अभी सॉल्यूशन लिखा और स्पेसिमेन बताया वो सब क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर। अच्छा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? एंट्री समझ में आ गया? यस सर, समझ आया सर। शिवानी यस सर। आप बताइए, आपको क्या समझ में आ गया सारा चीज? यस सर, क्लियर है। रितिका? क्लियर है। ओके, वेरी गुड बेटा। अंजलि? यस सर, क्लियर है। अनिरुद्ध? यस सर। गौतम?
यस सर। समझ में आ रहा है गौतम कैसे एंट्री होगा? यस सर। ओके, वेरी गुड बेटा। गौरी शंकर, यस सर। क्लियर है? गुड़िया, गुड़िया, महिमा सिंह, Yes, sir. ओके गुड़िया, महिमा सिंह, Clear है सर। चलो मतलब सबको ये क्लियर है। अगर मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट करूं तो आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे अभी? सो शुड आई डिक्टेट? बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन में डिक्टेट करूं सेम पैटर्न? भैया मैं लिख देता हूं। डिक्टेट क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन उसी पे लिख दे रहा हूं। और लिखेंगे क्या, आप ध्यान दो। मैं यहाँ 10,000 शेयर को 20,000 में कर दे रहा हूँ। ऊपर जो इशू किया है वो 20,000 शेयर कर दिया। बाकी सारा चीज़ वही है। 10 रुपये का शेयर है और 3 रुपीज़ अप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल। तो अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप सभी लोग सॉल्व करो और मैं पूछूंगा, ठीक है? स्क्रीन पे देखो, आप सभी लोग को दिख रहा है? क्वेश्चन मैंने चेंज किया, ऊपर देखो 20,000 मैंने कर दिया होगा, दिख रहा है ना अनिरुद्ध? 20,000 दिख रहा है, एक्स लिमिटेड। तो बेटा बाकी सब कुछ यही है ना, केवल नंबर शेयर मैंने बढ़ा दिया। अब आप सभी लोग अपनी कॉपी में फटाफट ये एंट्री करके दिखाइए, हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है? जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर।